नमस्कार, मैं भारती जी, तोपखाना बाज़ार, कटघर, केलाबाड़ी, वार्ड नंबर 11 से आपके समक्ष पुनः उसी बात, उसी मुद्दे, उसी समस्याओं के साथ में एक बार विकास कार्यों में यह देख रहा हूँ कि माननीय डिवीज़न बेंच के जो आदेश है कि रोड को ऊंचा नहीं करना है, उसके डायरेक्शन में संवेदक लोक सेवक का कार्य की प्रगति का आधार क्या है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यह दोनों वार्ड के बीच में सड़क है। एक तरफ का वार्ड 12 नंबर, दूसरे तरफ 11 नंबर। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ एक बड़ी सी नाला बना हुआ है। जिस सड़क पर मैं खड़ा होकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ भी पहले से पीसीसी सड़क बनी हुई है। अब इसमें यह देखना है कि संवेदक और लोक सेवक के बीच में क्या तकनीकी इस्तेमाल है। मैं जो देख पा रहा हूँ कि यहाँ नाले की ऊंचाई काफ़ी किया गया है। क्या फिर संवेदक इस नाले की प्लेट के बराबर ढलाई करेगा? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अभी सिर्फ इसके तकनीकी सवालों के साथ आपको बहुत सारे प्रश्नों को उठाऊंगा। आज मैं जैसे ही दूध लेने पहुंचा तो बहुत सारे लोगों के बीच में जागृति, एहसास हुआ कि सर आपने ही वीडियो डाउनलोड किया है। हम लोग को भी जानकारी है, माननीय हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश है कि सड़क के हिस्से को तोड़कर हटा करके बनाना है। बावजूद बिहार में सुशासन की सरकार में माननीय डिवीज़न बेंच पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरह वार्ड नंबर 11 में जो स्थिति मैंने देखा कि 3 बार पीसीसी सड़क पे सड़क बनाई गई, इसके पीछे संवेदक और लोक सेवक का जो तकनीकी मेलजोल का षड्यंत्र था, उसके पहलू को मैंने उठाने का प्रयास किया था। लोग काफ़ी जागरूक हैं, पूछ रहे हैं कि सर मेरा भी बयान डालें। हमारे तरफ का भी रोड ऊंचा करके घर को नीचा किया गया है। तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी बातों को उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस दोनों तरफ नाला को आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या यह पीसीसी टूट करके हटता है या फिर एक नई तकनीक ईजाद होती है कि नाले की ऊंचाई करके इस प्लेट के बराबर से ही रोड को ढाल करके समतल कर दिया जाएगा। मैं आपके बीच बताना चाहता हूं कि ठीक जिस तरह दशानन माँ वैदेही के सामने उपस्थित होते थे तो जानकी जी एक सूखी घास उठा करके बीच में ली आती थी और कहती थी कि देख दशानन, यदि तू आगे बढ़ा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक उसी तरह मैं आपके बीच में माननीय पटना हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच का एक आदेश का नंबर सहित प्रति रख रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति का घर बिहार के क्षेत्राधिकार के अंदर कोई पीसीसी सड़क संवेदक या लोक सेवक के द्वारा ऊंचा किया जाता है तो आप इस रिट नंबर के साथ अपनी बात को वहाँ के लोक सेवक, वहाँ के संवेदक को दिखा सकते हैं कि यह कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है या इस आदेश के विपरीत है, तो उनके खिलाफ ठीक उसी तरह काम करेगा जिस तरह वैदेही के बीच हुआ घास का तिनका। लेकिन बावजूद इन बातों से दूर हट करके वार्ड नंबर 11 में 3 बार अगर सड़क उठाया गया है तो उसके पीछे बहुत सारी पहलू जो षड्यंत्र का था, मैंने अपने अगले वीडियो में भी डाला। मैं आज फिर लोगों का उत्साह देख करके, चहलकदमी देख करके, मैं अपने ही वार्ड में चहलकदमी करते हुए आपके बीच यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के चलाए हुए चीज़ों में यह देखना चाहता हूँ कि माननीय डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर है, क्या पीसीसी सड़क तोड़कर हटा करके बनाया जाएगा या इस नाले को ऊंचाई उठा करके फिर इसी प्लेट के बराबर में ढाल दी जाएगी। अगर सड़क इसी तरह ऊंचा होते चला जाए तो बहुत लोगों का घर नीचे चला जाएगा। इस परिस्थिति से बचाने के लिए माननीय हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच का जो आदेश था कि सड़क की जो ऊंचाई ना बढ़े, इसका पालन उस जिले के जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त, अर्बन सेक्रेटरी
और तमाम लोग इसका पालन करेंगे। यह पालन इस सड़क पर भी हो पाता है कि नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसे आप देखें और आगे की प्रक्रिया पर फिर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मैं भारती जी छोटी केलावारी से, नमस्कार।